हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। कौतुक हारा भी जले, कासे करूं पुकार। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। कौतुक हारा भी जले, कासे करूं पुकार। कासे करूं पुकार, कासे करूं पुकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की सभा में। कबीर अमृतवाणी की सभा सभा है ज्ञान की और इसमें स्वागत है सभी का। आइए हम और आप मिलकर अपनी उपस्थिति को अंकित कराते हैं, कबीरदास जी के दोहों का आनंद लेते हैं, उनके सीखों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। कबीर अमृतवाणी की सभा में मैं कबीरदास जी के नए दोहे के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। कबीरदास जी का आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का फेर, मन का फेर। कोई समस्या कभी समाप्त नहीं हो सकती। कोई समस्या कभी समाप्त नहीं हो सकती जब तक हम उसके मूल में नहीं जाएंगे। समस्या का अंत करने के लिए हमें उसकी मूल, उसके जड़ की ओर, उसके आधार की ओर जाना ही होगा। जिस स्थान से समस्या का जन्म हुआ है उसी स्थान पर हमें अपना वार करना होगा, जिससे वो समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो। अगर हम उसकी शाखाओं पर, पत्तियों पर, फूलों पर, फलों पर अपना समय व्यर्थ में व्यतीत करते रहेंगे तो वो समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। समस्या का ये पेड़ बढ़ता ही चला जाएगा। अगर किसी पेड़ को समस्या से हमें छुटकारा दिलाना है तो उसकी जड़ पर वार करना होगा। व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने हाथ में पकड़ी हुई माला को फेरता रहता है अपने पाप को पुण्य में बदलने के लिए, लेकिन उसका ये सारा प्रयास व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि दिखावे और आडंबर से समस्या का हल नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति को अपने पाप को पुण्य में बदलना है, अपनी बुराई को अच्छाई में बदलना है, अपने बुरे व्यक्तित्व को अच्छे व्यक्तित्व में परिवर्तित करना है, तो उसे अपने मन को परिवर्तित करना पड़ेगा। मन में जन्म लेने वाले दूषित विचारों पर उसे नियंत्रण करना होगा। कबीरदास जी ने इस दोहे से ये तो स्पष्ट कर दिया कि वे आडंबर के घोर विरोधी थे। इसीलिए उन्होंने साफ कहा है कि व्यक्ति को अपने हाथ में पकड़ी हुई माला को त्याग देना चाहिए। अगर उसे फेरना है तो मन की माला को फेरना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने मन के विचारों को बदलता रहेगा तो ही इस समाज का भला हो सकेगा और वो स्वयं का भी भला कर सकेगा। कबीर अमृतवाणी की आज की सभा में प्रस्तुत किया गया आज का दोहा आपको बहुत पसंद आया होगा। दोहे के साथ साथ मेरा प्रस्तुतिकरण भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मैं आज की सभा का समापन करता हूं। जय कबीर प्रणाम। जय कबीर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से कबीर अमृतवाणी की सभा में अपनी उपस्थिति को अंकित कराते रहिए। कबीरदास जी के दोहों का भरपूर आनंद उठाते रहिए। उनके दोहों और उनकी सीखों को अपने जीवन में चरितार्थ करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। कबीर अमृतवाणी नामक इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य
हर किसी जनमानस तक कबीरदास जी के दोहों और उनके विचारों को पहुंचाना है। कबीरदास जी अपने समय से बहुत आगे का सोचते थे। ये इनके दोहों से आज स्पष्ट होता है। इसी प्रकार से कबीरदास जी के दोहों का प्रचार करने में आप मेरी सहायता करते रहें, अपने कमेंट मुझे भेजते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।